हैं 17/4/67 का प्रातः क्लास। दूसरी बार फिर बोलते हैं ओम शांति, क्योंकि दो है ना, एक प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा ने कहा ओम शांति, दूसरा शिव बाबा ने कहा ओम शांति। ओम अर्थात मैं कौन? आत्मा, मेरा ये शरीर है। पहले पहले यह अलग सिखाया जाता है। ओम अथवा मैं आत्मा, पीछे मेरा शरीर। तो मैं आत्मा और शरीर दो चीजें हुई ना। नए कोई आते हैं तो पहले पहले सबक यही सिखाया जाता है, आत्मा विनाशी है और आत्मा रहती है परम धाम में। मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं, वो तो बिल्कुल ही जानवर है। शकल मनुष्य की है, करतूत जानवरों जैसी है। जैसे जानवर ये नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ, मेरा ये शरीर है, वैसे ही मनुष्य भी नहीं जानते। अभी तुम समझते हो मैं आत्मा बिंदी रूप हूँ, और यहाँ भ्रकुटी के बीच में आत्मा निवास करती है। मेरा ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। इसमें जब तक मैं प्रवेश नहीं करूं तब तक चुर-पुर नहीं कर सकता है। मुझे आत्मा का बाप है परमपिता परमात्मा, वो निराकार है, तो मैं आत्मा भी निराकार हूँ। ये किसी की बुद्धि में यथार्थ रीति बैठना मुश्किल है। कि निराकार क्या है? निराकार अर्थात कोई संकल्प नहीं, कोई वाचा नहीं, कोई कर्मेंद्रियों की हरकत नहीं। निराकारी माना निर्विकारी, कोई शरीर का अहंकार नहीं। जो हमारे इस ब्राह्मण कुल के होंगे वो ही इन बातों को कुछ न कुछ समझेंगे, दूसरे किसी की बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। यह कोई भक्ति मार्ग का सत्संग आदि नहीं है। भक्ति मार्ग में जिनकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल नहीं जानते हैं। कृष्ण की भल महिमा करते हैं, परंतु वो कब आया, कहाँ गया, वो कौन है, कुछ भी नहीं जानते। कभी तो कहते हैं कृष्ण देवकी का बच्चा था, कब कह देते हैं यशोदा का बच्चा था। कब कह देते हैं कुंती का बच्चा था। अरे कुंती का बच्चा कहाँ कह देते हैं?
कुंती का बच्चा। शास्त्रों में कहीं कृष्ण को कुंती का बच्चा कहा है? कृष्ण को नहीं कहा है, कर्ण को कहा है। इसको कर्ण को कहा है। एक माँ भी उनको नहीं दी है, बहुत धक्के खिलाते हैं। वो फिर शादी के बाद नारायण बनते हैं। ये बात भी किसी मनुष्य को पता नहीं है। पूजा करते हैं परंतु बिल्कुल जानते नहीं। ये दुनिया है ही कांटों का जंगल। एक दो को मारना काटना क्या क्या लगा हुआ है। भारत ही पहले गार्डन ऑफ फ्लावर्स था। फूल सुख देने वाले होते हैं, वहां दुख की कोई बात ही नहीं थी। अभी भारत नरक है। 84 जन्म तो लेने पड़ते हैं ना। इसको 84 का चक्कर कहा जाता है। ये चक्कर कौन बैठ समझाते हैं? भगवान। और भगवान कोई मनुष्य को नहीं कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मनुष्य मनन चिंतन मंथन करने वाला होता है। मनुष्य तो मनु की औलाद है। मन जिसका चलायमान होता है वो मनुष्य कहा जाता है। मन चलायमान नहीं होता है, चंचल नहीं होता है तो देवता कहा जाता है। भगवान तो नहीं कहा जाता। अगर कोई मनुष्य अपने को भगवान कहलाते हैं तो वो नंबर 1 शैतान है। और पिछली मुरली में एक प्रश्न कर दिया। बड़े से बड़ा शैतान कौन? पूछा। इसको हम भगवान कहते हैं। हम भगवान नहीं कहते हैं। जो खुद को भगवान कहते हैं, जो खुद कहे कि मैं भगवान हूँ, मेरा ये अवतार है, मैं ये आत्मा हूँ, मेरे में शिव प्रवेश करता है, वो भगवान है। हिरण्यकश्यप, दैत्य आदि ये सब उनके नाम रखते हैं। अपने को शिवो हम कहना, माना शैतान बनना। क्या कोई कहे कि मेरे में शिव आया हुआ है, मैं शिव हूँ, यही शैतान बनना है। ऐसे सन्यासियों आदि के फिर जाकर के चेले बनते हैं। कैसे सन्यासियों के? जो शिव हम कह के बैठ जाते हैं। तो फिर जैसे गुरु शिव हम कह करके बैठने वाले, वैसे उनके क्या हो जाते? चेले भी वैसे ही हो जाते हैं। गुरु चला जाता है तो जो चेले होते हैं वो भी अपन को शिव हम कह के बैठ जाते हैं। कहाँ की बात बताइए? है कैसे? ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे? कौन चेला कौन गुरु?
कौन गुरु अपने को भगवान कह के बैठ गया, फिर कौन चेला उनका भगवान कह के बैठ गया? ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद, ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद क्या बैठ गई? गुरु बन के बैठ। त्रिमूर्ति शिव कहते हैं अपने को? कौन सा छपाई देते हैं कि हमें ही त्रिमूर्ति शिव है, अलग से कोई त्रिमूर्ति नहीं होती? अच्छा, ये तो चेला की बात हो गई, गुरु की तो बात ही नहीं बताई। अभी तो उसका मन में आ रही है। मन के अंदर कौन घुसा हुआ है? कृष्ण गीता का अगर किसी के मन में होगा, जो अंदर होता है वो कभी बाहर आता कि नहीं? सोते सोते बाहर आएगा कि नहीं? आएगा। अपने कम से कम स्वप्न में तो बाहर आएगा, नहीं तो कभी भूले भटके मुंह से निकल तो पड़ेगा क्या कि मेरे में शिव आता है, ब्रह्मास्मि, मेरे में ब्रह्मा आता है, निकलेगा कि नहीं? निकलता तो जरूर है। जो अंदर बात होती है वो बाहर जरूर आ जाती है। तो कुमार का फिर चेला किसका है? ब्रह्मा का चेला। वो कह रहे जाने किसका चेला? कुमार का की बात हो रही है। कुमार का आपने को पोस्टर छपाई दिए, त्रिमूर्ति शिव साबित किया, तो वो तो शिवोम हो गया। लेकिन बाबा ने तो कहा जैसे गुरु वैसे चेला, तो कुमार का गुरु कौन? कैसे? अपने को कृष्ण, हाँ, अपने को कृष्ण स्वीकार कर लिया, अपने को ये भी स्वीकार कर लिया कि मेरे में शिव आता है। क्या? अपने को ये भी स्वीकार कर लिया कि साकार में गीता का भगवान स्वयं ये है। तो अपन को भगवान स्वीकार कर लिया ना, तो जैसा गुरु वैसे चेले, सब अंधे हैं। अंधे माना ज्ञान का नेत्र तीसरा नहीं है। ब्रह्मा को तीसरा नेत्र दिखाया जाता है क्या? नहीं दिखाया जाता। तो ब्रह्मा की जो बच्चे होंगे ब्राह्मण, उनको भी तीसरा नेत्र नहीं हो सकता। गायन भी है गुरु जिनके अंधले चेला सत्यानाश। क्या सत्यानाश हो जाते हैं? उनके सत्य का क्या नाश हो जाता है? उनकी सच्चाई का नाश क्या हो जाता है? सच्चाई का ये नाश हो जाता है कि इस जीवन में जो प्राप्ति करनी चाहिए भगवान से, वो प्राप्ति नहीं कर पाते। वो सत्युग उनको इन आंखों से देखने को नहीं मिलता, तो सत्य नाश हो गया ना। बाप कहते हैं दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। ये पुरानी दुनिया खलास होने वाली है और नई दुनिया सामने खड़ी है। तो उन्हें नई दुनिया सामने दिखाई पड़ती है, न पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने दिखाई पड़ता है। नहीं दिखाई पड़ता है तो प्रैक्टिकल कर्म भी ऐसे होते हैं। अगर किसी की बुद्धि में बैठ जाए ये दुनिया खलास होने वाली है, विनाश सामने खड़ा है, तो महलवानियां अटारियों में पैसा इतना खर्च करेगा, कंक्रीट के गहरे गहरे मकान बनाएगा? नहीं बनाएगा। माउंट आबू में बनाए, वो तो बाबा ने कहा कि यहाँ तो बच्चे आके रहेंगे, लेकिन फिर तलहटी में बनाए तो तलहटी में तो मैदान है। वो तो जब दुनिया डामाडोल होगी तो तलहटी में डामाडोल होने लग पड़ेगी। तो वहां तो बनाने से कोई फायदा है नहीं। लोगों को विश्वास नहीं होगा क्या कि इनका विनाश होने वाला है। ये ठीक कहते हैं या झूठ कहते हैं?
नई दुनिया आने वाली है या नहीं आने वाली है कुछ मालूम नहीं पड़ता। मनुष्य कोई समझते नहीं है कि हम ही रावण संप्रदाय है। अपने को पतित कहते हैं तो जरूर रावण कहते हैं भ्रष्टाचारी दुनिया है, परंतु अपन को भ्रष्टाचारी नहीं समझते। मुख से कहते भी है पतित। पूछो अरे तुम पतित हो, पूछेंगे तो मानेंगे नहीं। साधु संत आदि सब गाते हैं पतित पावन सीताराम। पतितों को, सब पतितों को पावन बनाने वाला सीताराम। साधुओं का उद्धार करने में आता हूँ। गीता में श्लोक पढ़ते रहते हैं तो सब गुरु आदि पतित है ना। अब सत्युग में तो गुरु होता नहीं है। क्यों नहीं होता? मां तो झूठ है ही नहीं। ये सब राज बाप ही आकर के समझाते हैं कि सत्युग में गुरु क्यों नहीं होता है। वहाँ सबकी सदगति हुई पड़ी है और गुरु होता है सदगति के लिए, और यहाँ सबकी दुर्गति हुई पड़ी है। तो जहाँ सबकी दुर्गति हुई पड़ी है वहीं तो सदगुरु की जरूरत है। भगवान ये तो ब्रह्मा है। फिर बोला इनमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं। यह कह करके ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। फिर बोला इनमें, ये दो क्यों लगा दिए? हाँ, जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो शिव बाबा कहते हैं कि मैं शरीर कहाँ से लाऊं? तुम आत्मा तो आकर गर्भ में प्रवेश करती हो। फिर शरीर का नाम पड़ता है। आत्मा को तो आत्मा ही कहेंगे। शरीर में प्रवेश करती है तो मेल अथवा फीमेल बन जाती है। नहीं तो आत्मा सब एक बाप की संतान है। मेल है कि फीमेल? सब मेल है। ये परम पिता परमात्मा वो गॉड फादर कहते तो है ना। कहते हैं आप जब आवेंगे तो मैं बाहर ही जाऊंगी, माना न्यौछावर हो जाऊंगी, अर्पण हो जाऊंगी। मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। हम आप पर कुर्बान जानेंगे, आपका ही बनेंगे। अभी तुम बच्चे सब कहते हो शिव बाबा हमारा बाप है। वो है पारलौकिक बाप। उस बाप को दुख में सब याद करते हैं। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। नई नई पॉइंट तो रोज रोज समझाते रहते हैं। सत्युग में जब दैवी राज्य तो परमपिता परमात्मा को याद नहीं करते थे क्योंकि वहां तो सुख था। अभी दुख है तो सब पुकारते हैं हे भगवान आकर के दुख से लिबरेट करो, हमारे दुख को हरो। सत्युग में तो यह कहने की भी दरकार नहीं रहती। सत्युग में सत्युग में है दैवीय बाप, ना अलौकिक बाप ना पारलौकिक बाप है। फिर द्वापर में सब पतित बनते हैं, सब पतित पावन बाप को याद करते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ,
रावण ने हमको बहुत पतित बनाया है। 17:4-67 की वाणी का दूसरा पेज। तुम सबको इस समय 3 बाप हैं। ये अलौकिक बाप है जिसके द्वारा शिव बाबा पारलौकिक बाप आकर के ज्ञान देते हैं। वो पारलौकिक बाप है, उसको बेहद का बाप कहा जाता है। कैसे मैं आया हुआ हूँ, तुमको बेहद का सुख देने के लिए आया हूँ। आया किस लिए? बेहद का सुख देने के लिए आया है। तो बीच में ही चला जाएगा क्या? बेहद सुख देने के लिए आया है। जो दुखी होते हैं वो बुलाते हैं, तो बुलाने वालों का मकसद क्या है? कि हमारे दुख हरो और सुख दो। अगर वो काम पूरा करके न जाए और दुखी दुखी ही बनी रहे तो मकसद तो पूरा हुआ ही नहीं। लेकिन यह बात उन ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठती नहीं है। इन ब्राह्मणों की बुद्धि जो कुखवंशावली ब्राह्मण है, ऐसे नहीं बैठती। वो फिर भी यही समझते हैं कि ब्रह्मा के तन में शिव बाप आया और आकर के ज्ञान सुना के, जैसे और धर्म पिताएं आते हैं, साधु संत महात्माएं आते हैं, ज्ञान सुना के चले जाते हैं, वैसे वो भी चला गया। वो सब गुरु बन करके जाते हैं। अपन को सदगुरु भी कहलाते हैं। सदगति किसी की करते नहीं और चले जाते हैं, तो झूठे हुए या सच्चे हुए? और ब्रह्मा के तन में भी समझ लेते हैं कि झूठा बाप आया, जबकि ब्रह्मा के तन में बाप बनकर आता ही नहीं। ब्रह्मा के तन में क्या बनकर आया? माँ बनकर के आया। वो काम पूरा थोड़ी किया, उसके लिए तो बहन है, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, तू ही मेरी माता है। माता के रूप में प्यार देता है, पालना देता है, ज्ञान का दूध देता है। बाकी ऐसे नहीं कि माँ के द्वारा वर्षा देता है। बाप का रूप धारण करने के लिए, टीचर का रूप धारण करने के लिए, सदगुरु का रूप धारण करने के लिए उसे किसी और मुकर्रर रथ में प्रवेश करना पड़ता है। तो मैं आया हुआ हूँ, तुमको नई दुनिया में ले जाने के लिए आया हुआ हूँ। नई दुनिया में ले जाने के लिए खुद जाते हैं नई दुनिया में? खुद तो जाते नहीं, तो ले जाएंगे कैसे? इसमें प्रवेश करते हैं, उसके थ्रू जाल में चित्र भी दिखाई दिया है। क्या क्या दिखाया? कि शंकर जब निराकारी स्टेज में ऊपर जाता है तो बच्चों को भी ले जाता है, और वो फिर बाद में इस नई दुनिया में भी वो आत्मा आती है। ये पुरानी दुनिया है। तुम्हारा घर है निराकारी दुनिया अथवा निर्वाण धाम। क्या वहाँ कोई वाणी का काम नहीं है। वहाँ तुम निराकारी स्टेज में रहेंगे, देह का भान नहीं रहेगा। हम आत्मा निराकारी हैं, ये शरीर साकारी है। निराकार बाप का निवास स्थान निराकारी दुनिया में है।
साकार तन तो बनता ही नहीं है निराकार बाप का, वो तो प्रवेश करते हैं। साकार तन 5 तत्वों का होता है, आत्मा उसमें प्रवेश करती है। प्रवेश करने पर जीवात्मा कहा जाता है। अभी तुम जो यहाँ बैठे हो तो तुम स्टूडेंट बन करके बैठे हो, तुमको पढ़ाने वाला गॉड फादर है, वो नॉलेजफुल है, सारी सृष्टि की आदि पर्यंत को जानते हो। इसलिए उनको गॉड फादर कहा जाता है। वो बेहद का बाप बैठ करके समझाते हैं। बेहद का बाप किसको कहा? पारलौकिक बाप को कहा। पारलौकिक बाप बेहद का बाप बताया भी, वो बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। बैठ माना तो बिंदी है, बैठ और खड़ा होना उड़ना ये क्या है? माने किसी शरीर में हाँ स्थायी होकर समझाते हैं। अभी तुम हे भगवान कह नहीं सकते हो क्या? जब किसी को दूर से बुलाते हैं ना तो आवाज देते हैं हे। अब तुम्हारे लिए कोई दूर तो नहीं है, तुम्हारे लिए तो नजदीक आया हुआ है, तो तुम हे भगवान कह नहीं सकते हो। भक्त लोगों के लिए तो बहुत दूर है और तुम्हारे लिए बहुत नजदीक है, सन्मुख आया हुआ है। तुमको तो बाप मिला है ना, बाप से ही वर्षा मिलता है क्या? माँ से वर्षा नहीं मिलता। भक्ति मार्ग में जो भी नाम है उनका आधार क्या है? काम के आधार पर नाम है। ब्रह्मा का नाम ब्रह्मा पड़ा तो क्यों पड़ा? क्योंकि ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। वो संसार की जितनी भी माताएं हैं उनमें बड़े से बड़ा सहनशीलता का काम करके दिखाया उस माता ने, जैसा काम और किसी माता ने करके नहीं दिखाया। इसलिए उनका नाम है ब्रह्मा। उनके द्वारा ब्रह्मा का पार्ट, बड़ी माँ का पार्ट, सहनशीलता का पार्ट कौन बजाते हैं? शिव बाप बजाते हैं। इसलिए उनको ही कहा जाता है त्वमेव माता। तो वर्षा माँ से नहीं मिलता, बाप से मिलता है, भाई से भी नहीं मिल सकता। क्या जो भी दीदी दादी दादाएं हैं वो क्या है? हमारे वो भाई है। बहुत से ब्रह्मा कुमार कुमारी समझ बैठे हैं क्या? ब्रह्मा तो शरीर छोड़ के चले गए, शिव बाबा चला गया, अब वर्षा हमें दीदी दादी दादाओं से मिलेगा। बाप कहते हैं भाई से वर्षा नहीं मिलता। ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना है क्या? ये भी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी वर्षा देने वाले नहीं है। वर्षा देने वाला कौन है? शिव बाबा। शंकर में भी शिव वर्षा देने वाला है। ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं, विष्णु वर्षा देने वाला नहीं, शंकर भी वर्षा देने वाला नहीं। शंकर में शिव वर्षा देने वाला। वो भी कब वर्षा देता है? उसके द्वारा भी वर्षा कब मिलता है? जब वो निराकार हो जाए, बाप समान बन जाए। बाप समान बना नहीं तो मनुष्य को वर्षा दे नहीं सकता। इनसे वर्षा मिल न सके। इनसे माने किनसे? रामकृष्ण की आत्माओं से वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा मिलेगा ही शिव बाबा से। शिव माने बिंदु, बाबा मानो साकार। कोई कहे शिव से वर्षा मिलेगा, सो भी नहीं।
कोई कहे बाबा से वर्षा मिलेगा, वो भी नहीं। किससे वर्षा मिलेगा? शिव बाबा से वर्षा मिलेगा। वो बेहद का रचयिता गॉड फादर है। हद के बाप से हद का वर्षा, और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा क्या होता है? हद का बाप एक जन्म के लिए जास्ती से जास्ती सुख शांति दे सकता है, वो भी सदाकाल मिले या न मिले। और बेहद का बाप अनेक जन्मों की सुख शांति दे करके जाता है, इसलिए उसको बेहद का बाप कहा जाता है। बेहद का वर्षा देता है। अभी तुम आए हो बेहद बाप के पास, क्या? अभी माना कभी, अभी माना कभी, कब? संग में, इस पुरुषोत्तम संग में तुम बेहद बाप के पास आए हो, तुम आए हो। वो तथाकथित ब्राह्मण नहीं, तुम आए हो तो कुगवंशावली है, वो बाप को नहीं पहचान सकते। और तुम मुखवंशावली हो, मुख से निकली हुई बात को मानने वाले मुखवंशावली हो। तो तुम आए हो बेहद बाप के पास। जानते हो क्या? जानते हो जो वो ब्राह्मण नहीं जानते वो तुम जानते हो। वो ब्राह्मण क्या नहीं जानते? वो नहीं जानते कि बाप जो आया हुआ है वो एक ही रूप में 3 रूप धारण करके आता है। बाप, टीचर और सदगुरु। वो इस बात को नहीं जानते। वो क्या जानते हैं? वो या तो ये समझ लेते कि ब्रह्मा ही बाप, टीचर, सदगुरु तीनों। लेकिन ब्रह्मा न तो बाप है न टीचर बन करके जो पढ़ाई है उसका एक्सप्लेनेशन देने वाला है, और न मन बुद्धि और तन की सदगति करने वाला है। क्या? किसी की मन बुद्धि की भी सदगति नहीं होती जो मनन चिंतन मंथन एक्यूरेट कर सके, अपने 84 जन्मों का ज्ञान धारण कर सके, और न तन की सदगति होती है। क्या? तन की दुर्गति किसे कहते हैं? रोगी। हाँ, रोगी हो करके हाय हाय करके दर्द सहन करके शरीर छूट जाए तो तन हुआ दुर्गति वाला। और हम कैसे शरीर छोड़ेंगे? हम अपनी स्वेच्छा से जब चाहेंगे तब अपना शरीर छोड़ेंगे। तो तुम्हारे तन की भी सदगति होती है, तुम्हारे मन बुद्धि की भी सदगति होती है। ये बेहद का वर्षा देने वाला बाप है, वो एक ही सदगति दाता है। ये बात कोई अच्छी रीत समझते होंगे। स्कूल में भी कोई अच्छी रीत समझते हैं, धारण करते हैं, कोई कम, नंबरवार तो होते ही हैं। जो पूरी रीत नहीं पढ़ते हैं वो फिर लास्ट में बैठे रहते हैं। क्या? अभी भी ब्राह्मण तो है, ब्राह्मण पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण पूरी रीत पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, कान में उंगली दे लेते हैं, क्या हमें नहीं सुनेंगे, हमें नहीं दरकार, हम तो बस यही ठीक है। तो पूरी रीत पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो वो लास्ट में बैठेंगे, मतलब आखिर में पढ़ाई पढ़ेंगे। ये भी स्कूल है, इसमें जो आगे आगे बैठ कर पढ़ाई पढ़ते हैं वो आगे चले जाते हैं, और जो पिछाड़ी रह जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको इसमें आकर पढ़ाते हैं। विगल शरीर के बाप पढ़ाएंगे कैसे? इनमें शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं।
क्या बात हुई? कभी इनमें कभी इसमें। बच्चे जानते हो बाबा हमको इसमें आकर पढ़ाते हैं। इसमें माने किसमें? ये कौन समझता है? समझते? तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको इसमें आकर पढ़ाते हैं। इसमें आकर पढ़ाते हैं। संसर्ग की वाणी है 67 की। तुम बच्चे समझते हो कि बाबा हमको इसमें आकर पढ़ाते हैं। किसमें आकर पढ़ाते हैं? ब्रह्मा की तन में आकर पढ़ाते हैं। बिगन शरीर के बाप पढ़ाएंगे ही कैसे? वो तो ठीक है, पढ़ाएंगे तो, लेकिन पढ़ाने वाला कौन? शिव तो है। उसका रूप क्या है? माँ या बाप? है? बिगन शरीर के बाप पढ़ाएंगे ही कैसे? भविष्य का पढ़ना। हाँ, पढ़ाने के लिए बाप को शरीर चाहिए। तो ब्रह्मा का शरीर नहीं है क्या? फिर उसके तन के द्वारा क्यों नहीं पढ़ाई? क्योंकि वो माँ का पार्ट है। यहाँ बाप की बात, बिगड़ शरीर बाप पढ़ाएंगे कैसे? इनमें शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। इनमें माने ब्रह्मा भी चाहिए और प्रजापिता भी चाहिए। दोनों जब इकट्ठे हो तो इनमें आकर पढ़ाते हैं। आत्मा दूसरे की भी आती है ना? क्या बात है? संसर्ग की वाणी है। क्या बोला? आत्मा दूसरे की भी आती है ना। दूसरा कौन? आदि वाली है। आत्मा दूसरे की भी आती है ना जब बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं। हाँ, ब्रह्मा की तो चंद्रमा के रूप में आती है ना, वो दूसरा हो गया। क्या तुम अव्वल नंबर हो गए? तुम पहले पढ़ाई पढ़ते हो आगे, और वो बाद में पढ़ाई पढ़ेंगे। तो बोला आत्मा दूसरे की भी आती है ना। दूसरे माने कौन? ब्रह्मा। कोई मरते हैं तो पितर बुलाते हैं, फिर उनसे बैठ पूछते हैं फलानी चीज कहाँ छोड़ के गए। आगे खास तीर्थों पर जाते थे आत्मा को बुलाने के लिए। अब आत्मा कैसे आती है? ये भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा को दूसरा कोई जानते नहीं है कि आत्मा कैसे आती है। समझने वाले भी नंबर वार है। स्कूल तो वही है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो फर्स्ट जाके गर्भ में प्रवेश हो जाती है। जो पिंड तैयार होता है उसमें प्रवेश होती है। फिर तीर्थों में ले जाकर ब्राह्मणों को आत्मा का आवाहन करते हैं। तो क्या बना? पेट में से वो आत्मा निकल करके उसमें प्रवेश कर जाती है क्या? कैसे प्रवेश कर जाती है? आवाहन किया जाता है। तो जिसका आवाहन किया जाता है तो दिल से राहत होती है। तो वो आत्मा जो गर्भ में प्रवेश है वो भी अंदर उसकी मन बुद्धि भी तो बाहर की दुनिया में घूमती है कि नहीं? और तो वहां जाकर के अपना पार्ट बजाती है। समझने वाले भी नंबर वार हैं। स्कूल तो वही है। स्कूल में कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड ग्रेड होते हैं। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है ऊंच पद पाना।
अभी तुम आत्मा सुन रही हो इन कानों से, बाप बोल रहे हैं इस मुख से, इसलिए गौमुख भी कहा जाता है। क्या कहा? इसलिए कहा जाता है गौमुख। बाप बोल रहे हैं इस मुख से। कौन से मुख से? ब्रह्मा दादा लिख रहा है इसके मुख से, लेकिन वो बैल था या गौ था? गौ था। दाल मुझ वाले को गौ कहेंगे हैं? वो बैल था या गौ था? उसको तो बैल कहेंगे ना, गौ थोड़े कहेंगे। बाप बोल रहे हैं इस मुख से, इसलिए ही गौमुख कहा जाता है। गौमुख का गायन क्यों है भक्ति मार्ग में? गौमुख से क्या निकली? दूध मुख से थोड़ी निकलता है। गौमुख से गंगा निकली। टांग फैला के बैठता, आराम से बैठता नहीं, बुद्धि में नहीं आता। हाँ, गौमुख से दूध नहीं निकलता, गौमुख से गंगा निकली, ज्ञान ज्ञान निकलता है। तो इसलिए गौमुख भी कहा जाता है, क्योंकि बाप इस मुख से बोल रहे हैं। किस मुख से बोल रहे हैं? ब्रह्मा के मुख से। ब्रह्मा के मुख से तो बाप बोल रहे थे या माँ के रूप में बोल रहे थे? तो फिर बात कहाँ की है? एडवांस की बात है। एडवांस में जब बाप बाप बन करके आता है और जब गुप्त हो जाता है, तो जो माँ के रूप में पाठ में जाने वाली जगदम्बा है, उसकी मन बुद्धि में वो बाप ही समाया हुआ होता है। दिल और दिमाग में बाप जब समा जाता है तो वो गौमुख से ज्ञान निकलता है। क्या? जब गौमुख से ज्ञान निकलता है तो उस ज्ञान से जब आगे बढ़ता है तो गंगोत्री कहा जाता है। क्या? गंगा उतरी। कहाँ से उतरी? गौमुख से उतरी। माना जो उत्तर भारत में गंगा का गायन है, वो गंगा प्रत्यक्ष होने लगती है, धरणी पर उतर आती है। गौमुख सो तो मनुष्य का मुख होगा ना, है? गौ जानवर का मुख होगा या मनुष्य का मुख होगा? किसका मुख होगा? मनुष्य के मुख से ज्ञान गंगा निकलेगी या जानवर के मुख से ज्ञान गंगा निकलेगी? मनुष्य का मुख होगा। गौ जो है वो तो जानवर हो गई। क्या? जानवरों की मिसल जैसे मनुष्य बन जाते हैं तो उनको कैसे, उनके कर्म कैसे हो जाते हैं? जानवर जो होता है, तो जो जानवर गौ होती है उसमें कब कोई बैल सवार होगा, कब कोई बैल सवार होगा, कब कोई बैल सवार होगा। मनुष्य होगा तो मन में ये बैठेगा क्या कि मनुष्य जो है नर से नारायण तब बन सकता है जब उसके कर्म अव्यभिचारी बन जाए। अव्यभिचारी बनेंगे तो बनेगा देवता, और व्यभिचारी बनेगा तो व्यभिचारी तो राक्षस कहे जाते हैं। तो ये बताया कि गौ का मुख तो मनुष्य मुख होगा ना, माना मनन चिंतन मंथन करने वाला होगा ना कि कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। दुनिया में जब व्यभिचार बढ़ता है तो एड्स जैसी गंदी गंदी बीमारी उभर पड़ती है, और व्यभिचार जब थम जाता है तो सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। तो बोला इन बातों पर विचार करने वाला जो मुख है तब तो है मनुष्य मुख, और विचार नहीं करता है तो है जानवर मुख। तो इसलिए बोला बाप बोल रहे हैं इस मुख से, इसलिए गौमुख कहा जाता है। गौमुख सो तो मनुष्य का मुख होगा ना, कि जानवर का ही होगा? मनुष्य का मुख होगा। जानवर के मुख से कैसे ज्ञान अमृत निकलेगा?
क्या कहा है? मनुष्य विकारी बनता है तो बुद्धि में से ज्ञान उड़ जाता है या ठहर जाता है? उड़ जाता है। और अब कहीं विचारी और बनने लगे तब तो ज्ञान का नाम निशान नहीं रहेगा। इसलिए बताया कि जानवर के मुख से कैसे ज्ञान अमृत निकलेगा। क्या किसकी तरफ इशारा दिया? कौन सी गौ प्रसिद्ध है? कामधेनु गौ प्रसिद्ध है। किसके लिए कहा गया है? हाँ, जगदम्बा महाकाली का जब तमो प्रधान पाठ बजाती है, विनाश करती है, तो विनाश पवित्रता से होता है या अपवित्रता से? अपवित्रता से होता है विनाश। तो उस समय ज्ञान मुख से नहीं निकल सकता। ग्लानि निकलेगी लेकिन ज्ञान नहीं निकल सकता। जब वो गौ मानवीय गौ बन जाए, क्या मनुष्य गौ बन जाए, मनन चिंतन मंथन करने वाली बन जाए कि क्या करने से सुख होता है और क्या करने से दुख होता है, क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए, तो ज्ञान अमृत निकलेगा। मनुष्य जैसे कि उल्लू पादी है, क्या उल्लू होता है ना, बाबा उल्लू किसको कहते हैं? चमगादड़ होता है ना, रात को उल्टा लटक जाता है, दिन में भी उल्टा लटका हुआ देखा जाता है, सर नीचे और पांव ऊपर, धरने की तरफ बुद्धि चली जाती है। और लाभ किसको मारता है? ऊंची दुनिया में। जो ऊपर की दुनिया है, स्वर्ग की दुनिया, उसको लात मारता है, और जो नीचे की दुनिया है, गड्ढे में ले जाने वाली, वहां मुख माना उसकी बुद्धि जाती है। तो इसलिए मिसाल दिया कि मनुष्य जैसे कि उल्लू है, पादी है। एक पत्थर का गौमुख बनाकर फिर समझते हैं कि इससे गंगा निकलती है। उत्तर भारत में जो अभी स्टेट अलग कर दिया है ना, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, तो उत्तरांचल में वहाँ गंगोत्री से गंगा निकलती हुई दिखाई है, और वो गंगा गंगोत्री से भी ऊपर गौमुख से निकलती हुई दिखाई है। गौमुख जहाँ से गंगा निकलती है वहाँ गौ का मुख पत्थर का बना के रख दिया, क्यों रखा? बस्ती वालों ने रखा। कहाँ की यादगार? इस समय की यादगार है, जब पत्थर बुद्धि होती है, भगवान को नहीं पहचान पाती है, तो पानी की होगी। और जब भगवान को पहचान लेती है, मनन चिंतन मंथन करने वाली बनती है, अव्यभिचारिणी बन जाती है, तो ज्ञान गंगा बहाने के निमित्त बनती है। तो बताया कि मनुष्य जैसे उल्लू पादी है, एक पत्थर का गौमुख बना करके फिर समझते हैं कि इससे गंगा निकलती है। अब पत्थर के मुख से गंगा निकलेगी क्या? पत्थर बुद्धि से गंगा नहीं निकल सकती। ये गंगा जल से, कौन से जल से? समझते हैं कि जो पत्थर से गंगा निकलती है, उस गंगा जल से हम पावन बन जाएंगे। जो पत्थर बुद्धि जल से जो बात निकलेगी, जो पत्थर बुद्धि मुख से ज्ञान निकलेगा, उससे कोई पावन बनेगा क्या? नहीं। यह गंगा जल से हम पावन बन जाएंगे। बहुत लोग जाते रहते हैं, भीड़ लग जाती है कुछ भी नहीं। क्या कुछ भी नहीं? क्यों? क्योंकि भगवान की असली पहचान नहीं, पत्थर का मुख बनाई दी है। मनुष्य तीर्थ समझ करके जाकर के पानी पीते हैं, समझते हैं ये गंगा जल है,
अरे गंगा फिर यहाँ कहाँ से आई? कहते हैं अर्जुन ने जहाँ बाण मारा वहां से गंगा निकल आई। एक तो कहते हैं गौमुख से गंगा निकली, फिर कहते हैं अर्जुन ने बाण मारा तो गंगा निकली। ये सब भक्ति मार्ग की दंत कथाएं बनाई है। अर्जुन माना पुरुषार्थ का अव्वल नंबर अर्जन किया, जिसके रथ में, शरीर रूपी रथ में भगवान प्रवेश करके कार्य कराता है नई दुनिया रचने का, जिसे भागीरथ कहा जाता है, भाग्यशाली रथ। फिर कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। कितनी बातें हो गई? 3 बातें हो गई। गौमुख से गंगा लाई, अर्जुन ने तीर मारा तो गंगा आई, और भागीरथ ने गंगा लाई। ये सब भक्ति मार्ग की दंत कथाएं बनाई है, यहाँ किया गया। अर्जुन कहो चाहे भागीरथ कहो, बात एक ही है। वो ज्ञान का तीर मारता है तो घाव लग जाता है, आत्मा घायल होती है तो उसे एहसास होता है, पश्चाताप होता है। तो इन दंत कथाओं में कुछ भी नहीं है। तो बाप आकर समझाते हैं कि तुम कितने तुच्छ बुद्धि बन गए। जिनकी पूजा करते हो उनको तुम जानते ही नहीं हो, और फिर कहते हो गॉड फादर, परंतु फादर को तुम जानते ही नहीं हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में तो एम ऑब्जेक्ट है। क्या क्या एम ऑब्जेक्ट है? कि हमको नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। दुनिया में कोई ये थोड़ी जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण को ये बादशाही किसने दी। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, तो इनको ये बादशाही कोई ने तो दी होगी। तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाने वालों से पूछो, किससे? बिरला मंदिर है ना, बिरला ने बनाया ना लक्ष्मी नारायण का मंदिर सारे देश में। तो पूछो, किससे पूछो? मंदिर बनाने वाले से पूछो, इनको ये राजभाग किसने दिया? वो कुछ भी नहीं बता सकेंगे। नहीं बता सकेंगे तो डायरेक्शन क्यों देते कि उनसे पूछो? किनसे? बिरला। बिरला व्यापारी किसको कहा जाता है? बिरला माने कोई बिरला, बिरला अनेक लोग नहीं, कोई बिरला है। फोटो में से कोई एक, और फोटो में से कोई, कोई में से कोई। और मंदिर बनाने वालों से पूछो, तो हद का मंदिर बनाने वाले बिरला व्यापारी से पूछो, या बेहद के मंदिर बनाने वाले व्यापारी से पूछो। बाबा ने डायरेक्शन दिया तो किसके लिए दिया? जो बेहद का मंदिर बनाने वाला, चैतन्य मंदिर बनाने वाला है, उससे जाके पूछो तो कुछ फायदा भी होगा। और जो हद का मंदिर बनाने वाला है उससे पूछने से तो कोई फायदा नहीं, वो तो कुछ भी नहीं बता सके। तुम भी पहले नहीं जानते थे क्या? अभी तुम भी जानते हो। पहले नहीं जानते थे, अब जानते हो। क्या मतलब है? पहले माने जब भक्ति मार्ग में थे, बिरला मंदिर वगैरह में जाते रहते थे, हद के मंदिर में, तो पहले तुम भी नहीं जानते थे। अब क्यों जानते हो? कि जो चैतन्य बिरला व्यापारी है उसके द्वारा शिव आकर के अब तुमको समझाए रहे, इसलिए तुम अभी जानते हो। अभी जानते हो।
जो 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे वो वाम मार्ग में चले गए। वाम मार्ग में जाने के कारण हार गए। क्या आएंगे जो वाम मार्ग माने हार के चित्र में उल्टे हाथ की तरफ जो धर्म है विचार फैलाने वाले उनकी तरफ चले गए, इसलिए वो जीवन की बाजी हार गए द्वापर युग से। अभी फिर बाप आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाकी कोई लड़ाई आदि की बात नहीं है। तो कोई स्थूल लड़ाई आदि की होगी, पतित बनकर के राजा ही हरा दी। अब तो पूरे पतितों प्रधान बन गए। कौन? लक्ष्मी नारायण। ड्रामा अनुसार फिर इसी समय बाप को भी आना पड़ता है। किस समय? जब पूरा ही पतित बनने का ग्रहण लगता है, पूरे ही पतित बन जाते हैं, तब फिर बाप को फिर से आना पड़ता है। पतित भारत को क्या बनाने? हेवन बनाने। अभी लक्ष्मी नारायण की बात कर रहे थे, अभी भारत की बात कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ? वही भारत माता है, वही भारत पिता है, लेकिन भारत माता कहा जाता है, पिता नहीं कहा जाता। क्यों? पिता भी पावन तब बनता है जब भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का जो नारा है वो आगे आती है। जब तक वो आगे नहीं आए तब तक भारत भी पावन, भारत पिता भी पावन नहीं बन सकता। तुम आए ही हो लक्ष्मी नारायण बनने, अथवा इनकी राजाई में पद पाने के लिए। किनकी राजाई में? इन लक्ष्मी नारायण की राजाई में पद पाने के लिए तुम आए ही हो। इन देवताओं की माला बनी हुई है, तुम जानते हो। हमको बाप पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहे? तुम जानते हो हमको बाप पढ़ाए रहे हैं, हम दीदी दादी दादा नहीं पढ़ा रहे। क्या हम ब्रह्मा से नहीं पढ़ रहे हैं? हम किससे पढ़ रहे हैं? बाप से पढ़ रहे हो। ये कोई साधु सन्यासी नहीं है। क्या साधु सन्यासी नहीं? क्या मतलब? बाप तो गृहस्थी में आकर के पढ़ाते हैं, गृहस्थी बनकर के पढ़ाते हैं। साधु सन्यासी बनकर के घरघाट छोड़ करके पढ़ाई नहीं पढ़ाते, कोई मठ मंदिर नहीं बनाते हैं। ये तो बेहद का बाप है, बेहद का गृहस्थी बनकर के आता है। यहाँ शास्त्रों की बात नहीं है। वो साधु संत सन्यासी होते हैं, वो तो शास्त्रों की पुरानी बातें सुनाते रहते हैं। यहाँ बाप कोई शास्त्रों की बातें नहीं सुनाते, नित्य नया नया ज्ञान सुनाते रहते हैं। वो है भक्ति मार्ग की झूठी बातें, जो पढ़ करके कंठ कर लेते हैं फिर बैठ करके सुनाते हैं। ये बाप तो ज्ञान का सागर है, इनको कोई शास्त्र आदि कंठ करने की दरकार नहीं है। वो कब शास्त्र आदि पढ़ते हैं क्या? कौन? शिव बाबा। तो कौन पढ़ रहा है? ये मुरली के पत्ते कौन पढ़ता है? हाँ, जो कृष्ण की सोल है वो शास्त्र पढ़ती है। और तुम कृष्ण की सोल से थोड़ी पढ़ाई पढ़ते हो। तुम किससे पढ़ते हो? तुम तो शिव बाबा से पढ़ाई पढ़ते हो। कृष्ण भी इस समय बच्चा है, वो भी पढ़ाई पढ़ रहा है, तुम भी पढ़ाई पढ़ रहे हो। पढ़ाने वाला बाप है। टेक्स्ट बुक जो टीचर है वो पढ़ता है या स्टूडेंट पढ़ते हैं? स्टूडेंट टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, टीचर उसका क्लैरिफिकेशन देता है, अर्थ देता है। क्लैरिफिकेशन देने के लिए उसको बुक पढ़ने की दरकार नहीं है, वो तो मास्टर ऑफ नॉलेज होता है।